चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का हिंदी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग आज ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 यानी कि बातचीत। पहला चैप्टर हम लोगों का क्या है दोस्तों? तो बातचीत। ठीक है ना, जो कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट भट्ट भट्ट। इसको याद करना है ट्रिक से। ट्रिक से कैसे याद करना है? तो ट्रिक से इसको याद करना है दोस्तों। ट्रिक से याद करना है कि लोग बातचीत करते बढ़ते भट भट करते हैं। क्या करते हैं? भट भट करते हैं। इसीलिए इसको याद रखना है कि बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत के लेखक जो है वो कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। बी यानी कि बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि बाल कृष्ण भट्ट, एक नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? किस काल के रचनाकार है? तो बाल कृष्ण भट्ट आपका बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के रचनाकार है। आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको हम बता दें कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का हम लोग का बाल कृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? 1867 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1867 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप लोग देखते रहिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट जी द्वारा रचित है? तो आपको हम बता दें कि इनमें नूतन ब्रह्मचारी, कौन सा होगा? नूतन ब्रह्मचारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखते रहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक का संचालन कितने वर्षों तक किया था? ऑप्शन नंबर 100 होगा, यानी कि 33 वर्षों तक। कितना किया था? 33 वर्षों तक। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसलिए इसको आप लोग देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? आपको हम बता दें कि बातचीत के जरिए मवाद और धुआं बाहर निकल जाता है। मवाद और धुआं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट है कि रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देखा सकता? ऑप्शन नंबर 100 होगा, यानी कि 16 वर्षों तक। 16 वर्षों तक ये कहा था मानव का मुख नहीं देखा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है कि बात करने का हुनर किन के पास है? आपको हम बता दें बात करने का हुनर यूरोप वालों के पास है। किसके पास? यूरोप वालों के पास है। यूरोप वालों के पास है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बने रहिए ऐसे ही वीडियो में आप लोग। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों की हो सकती है, किसका कथन है? कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, ये कहना है एडिसन का। किसका? एडिसन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि 10 नंबर बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बोल रहे हैं ना, लोग बातचीत करते करते भट भट करते हैं, इसीलिए बातचीत के लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों 11 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? आपको हम बता दें बाल कृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के रचनाकार है। किस युग के? भारतेंदु युग के। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों हम लोग का है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किसने किया था? बाल कृष्ण भट्ट। कहाँ? बाल कृष्ण भट्ट। जब भी आ जाएगा तो क्या मानना है? बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है ना। चलिए तो आगे अब हम लोग देखें, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन है? नूतन ब्रह्मचारी। कौन है? नूतन ब्रह्मचारी। 14 नंबर क्वेश्चन है बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो बातचीत साहित्य की निबंध है। कौन सी विद्या है? निबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर हम लोग का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो किसको रखा था भाई? तो बाल कृष्ण भट्ट को रखा था। किसको? बाल कृष्ण भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत। बातचीत कौन है? बातचीत करते करते लोग भट भट करते हैं, इसलिए बातचीत के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर 2 अवाक होकर खुद से बातचीत करना ही मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। जब भी बातचीत करते हैं तो सबसे उसमें महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है
बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 21 नंबर। 21 नंबर है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? देखिए, नूतन ब्रह्मचारी उनकी रचना है, 100 अजान 100 जान उनकी रचना है, सद्भाव में अभाव ये भी रचना है। ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उनकी रचना नहीं है। ठीक है ना, परीक्षा गुरु उनकी रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 22 नंबर, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेल का विकट खेल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि रेल का विकट खेल किसकी रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे दोस्तों। 23 नंबर में है, बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बताना चाहते हैं बातचीत की शैली, बातचीत की शैली। अगला हम लोग का है 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट हम लोग का 24 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। तो ऐसे ही वीडियो में बन रही है, क्योंकि अभी आगे हम लोग अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का अति लघु उत्तरीय में, फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में आलोचना का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो बाल कृष्ण भट्ट। उत्तर में हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। हिंदी में आलोचना का जन्मदाता किसे मानते हैं? बाल कृष्ण भट्ट। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, हिंदी वर्धनी सभा के द्वारा किस पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? किस पत्र का प्रारंभ हुआ? तो हिंदी वर्धनी सभा के द्वारा हिंदी प्रदीप नामक पत्र का प्रकाशन हुआ 1877 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर बहुत बार पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, जिसकी बातचीत करने की लत पड़ जाती है उसका क्या हाल होता है? वह इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन सटाकर पास पास रखे जाए तो इसका क्या परिणाम होता है? दूध ठंडा हो जाएगा और पानी गर्म। ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या है? यदि उनके पास बहू बेटा है तो यह प्रकरण बहू और बेटों की शिकायत पर टिका हुआ होता है। जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर में, बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 7 नंबर है, उत्तम प्रकार की बातचीत करने का क्या तरीका है? हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें और अपने आप से बातचीत करें, यही उत्तम तरीका है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 8 नंबर है हम लोग का, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है? उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 9 नंबर हम लोग का है, 2 हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है? उनकी बातचीत करने का जायका ही निराला है, रस का समुद्र मानो उम्र चला रहा हो। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर हम लोग का है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है, अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? जहाँ खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत होती है वहाँ बातचीत करने की आवश्यकता होती है। तो ये ओवरऑल हम लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, और यहाँ पर 2 हम लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत के केंद्रीय भाव को स्पष्ट करें। ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी के निबंध बातचीत में बातचीत पर विचार किया गया है कि हमारी सारी क्रियाओं का आधार वार्तालाप ही है। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि व्यक्ति को अपने आप में एक ऐसी शक्ति अर्जित कर लेनी चाहिए जिसके आधार पर वह किसी भी विषय या वस्तु पर अपने आप से बातचीत कर सके। अपने आप बात कर लेने का भाव है। आपसी वार्तालाप में शैली व्यवहारिक और रुचिपूर्ण होनी चाहिए। साथ ही लोगों के मन में जो बात उत्पन्न हो रही है उसको लिए मन में चिंतन करके उस विषय वस्तु के बारे में निर्णय लेना चाहिए। यही है बातचीत का केंद्रीय भाव। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में है दोस्तों हम लोग का कि विभिन्न व्यक्तियों के वार्तालाप का विषय क्या रहता है? हमारे समाज में प्रत्येक वर्ग के वार्तालाप का रूप अलग अलग होता है। 2 हमजोली सहेलियों की बातचीत का जायका ही निराला है, रस का समुद्र मानो उम्र चला रहा है। उसका पूरा सवाल उससे पूछना चाहिए जिन्हें रस सानी बा सुनने का अवसर मिल जाता है। चलिए तो ओवरऑल हम लोग का ये पूर्ण हुआ, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। चलिए।